नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारती। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको अंकिता की कहानी बताएंगे। क्या गरीब होना इस देश में या इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध हो गया है या बहुत बड़ा पाप है? आप ये समझ लो कि कहीं बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर अपने परिवार का पेट पालने के लिए बच्चियां जॉब करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब हैं तो वो बिकाऊ हो जाती हैं। ऐसी ही एक गंदी मानसिकता की वजह से एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। आज उसी खबर का A to Z पूरा विश्लेषण, क्या हुआ, कैसे हुआ और उन आरोपियों को क्या सज़ा मिली, इसका पूरा विश्लेषण मैं करके आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिए और इस घटना से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं और सतर्क रहने का भी आपको पता चलता है कि कैसे हमें सतर्क रहना चाहिए और कैसे कैसे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं। तो 17 सितंबर 2022 की रात करीब 10 बजे ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी अपने दोस्त पुष्प को व्हाट्सएप चैट पर लिखती हैं, ये होटल इतना गंदा है कि मुझे सेक्स वर्कर बनाने पर तुले हैं। मैं गरीब हूँ तो क्या 10,000 में बिक जाऊँ? अगले ही दिन अंकिता गायब हो जाती है और 5 दिन बाद नहर में उसकी लाश मिलती है। उत्तराखंड के इस चर्चित हत्याकांड पर 2 साल 8 महीने बाद शुक्रवार को फैसला आया। पौड़ी कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इनमें बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्य भी शामिल है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन थी अंकिता भंडारी, उम्र कैद तक कैसे पहुंचे उसके तीनों हत्यारे। तो पहला सवाल ये आता है कि अंकिता भंडारी कौन थी, उनकी हत्या का पता कैसे चला। अंकिता पौड़ी जिले के डोब श्रीकोट गांव के एक गरीब परिवार से थी। उनके पिता वीरेंद्र भंडारी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। अंकिता होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, लेकिन कोविड के दौरान पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अंकिता ने काम की तलाश शुरू कर दी। अंकिता को अपने दोस्त पुष्प के जरिए पता लगा कि ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में वैकेंसी है। अंकिता ने कोशिश की और उसे रिसेप्शनिस्ट का काम मिल गया। फिर पहली सैलरी मिलने से पहले ही अंकिता 18 सितंबर की रात रिसोर्ट से गायब हो गई। अगले दिन अंकिता की कोई खबर नहीं मिली तो पिता ने रिसोर्ट पहुंचकर पूछताछ की। वहां से कुछ पता नहीं लगा तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिसोर्ट का मालिक बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्य था। उसने पुलिस को झूठी कहानी में उलझाने की कोशिश की। रिसोर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि अंकिता 19 सितंबर को रिसोर्ट मालिक पुलकित, मैनेजर सौरभ और अंकित के साथ बाहर गई थी, लेकिन ये तीनों वापस लौटे तो अंकिता साथ नहीं थी। सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज में ये बात वेरीफाई भी हो गई। पुलिस के अनुसार पुलकित ने कथित रूप से अंकिता को रिसोर्ट के कुछ वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने को कहा था। जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। 24 सितंबर को रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चीला नहर से बरामद किया। अंकिता की हत्या का मुख्य आरोपी पुलकित बीजेपी के पूर्व नेता और मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। वो घटना के 4 दिन बाद तक गिरफ्त में नहीं आया क्योंकि पुलिस ने उसकी तलाश ही नहीं की। अंकिता का फोटो वायरल होने के बाद लोग सड़कों पर उतरे तो पुलकित के परिवार ने ही उसे बचाने के लिए पुलिस को मामला सौंपा। उसकी निशानदेही पर ही अंकिता का जवाब मिला, शव मिला। इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा की महिला विधायक रेणु बिष्ट बेहद सक्रिय रहीं। रिसोर्ट से लेकर मॉर्चरी तक उनकी मौजूदगी से सवाल उठे। वो तभी हटी जब नाराज लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। सवाल रिसोर्ट में आगजनी को लेकर भी उठे। वहीं अंकिता के पिता ने आरोप लगाया था कि रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाकर वहां मौजूद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। पूछे जाने पर सरकारी अफसरों ने रिसोर्ट तोड़ने का आदेश देने की बात से इनकार ही कर दिया। अंकिता मर्डर केस के खुलासे में एक अहम कड़ी बना अंकिता का जम्मू में रहने वाला दोस्त पुष्प, जो इस केस का गवाह भी है। अंकिता और पुष्प की रोज बात होती थी। हत्या से पहले 17 और 18 सितंबर को अंकिता ने पुष्प को चैट में कई अहम बातें बताई थी। अंकिता के लापता होने के बाद पुष्प ने ये चैट पुलिस और पत्रकारों को दिखाई, जिससे इस वारदात में सेक्सुअल एब्यूज़ का खुलासा हुआ। और हम यहाँ अंकिता और पुष्प की बातचीत के कुछ अंश आपको दिखा रहे हैं। आप मेरे बगल में स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो इसमें अंकिता कहती है कि इस रिसोर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूँ, अंकित मेरे पास आया और बोला
कुछ बात करनी है। फिर मैं उसके साथ गई। कॉल करके बताओ क्या हुआ, ये पुष्प कह रहा है। तो अंकिता ने मैसेज किया कि नहीं आवाज़ आएगी। तो पुष्प ने कहा चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। तो अंकिता ने आगे मैसेज में लिखा, उसने बोला कि सोमवार को VIP गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? फिर उसने कहा अगर आपके पहचान में कोई लड़की हो तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपये दे रहा है। फिर पुष्प ने पूछा उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस मैं नहीं दे सकती। तो अंकिता ने कहा लिखा, हाँ बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूँ, तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊँगी? तुम्हारे इस रिसोर्ट के लिए मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसीलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊँगी। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब सेक्सुअल रिलेशन है। फिर पुष्प आगे मैसेज करता है, हाँ पता है, उसको अच्छे से समझा दो कि ऐसे ऑफर्स ना लाए। अंकिता आगे मैसेज करती है कि आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। इतना गंदा होटल है। रिसोर्ट में एक आदमी था, उसने मुझे गले लगा लिया। उसने शराब पी रखी थी। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। अंकित ने भी बोला कि कुछ मत बोलो नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। फिर पुष्प ने आगे मैसेज किया, कौन है वो, इसका नंबर निकालो, इससे मैं पर्सनली मिलूंगा आकर। पौड़ी जिले के पत्रकार विजय रावत बताते हैं कि मुझे इस घटना के बारे में 20 सितंबर को पता चला। अंकिता के पिता परेशान थे और एक पुलिस चौकी से दूसरी पुलिस चौकी भटक रहे थे। अब यहाँ भी प्रशासन का आप रवैया देख लीजिए। प्रशासन में उनकी कोई नहीं सुन रहा था। उसी दिन अंकिता के दोस्त ने मुझसे संपर्क किया और ये सारी चैट्स मुझे दिखाई। 30 जनवरी 2023 को कोट द्वार की ADJ कोर्ट में केस की पहली सुनवाई हुई। सरकारी वकील जितेंद्र रावत ने पुलिस की 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। रावत ने मजिस्ट्रेट भावना पांडे को चार्जशीट के हवाले से बताया कि 19 साल की अंकिता ने 28 अगस्त 2022 को ऋषिकेश के पास यमकेश्वर ब्लॉक में बनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की। यह रिसोर्ट गंगा भोगपुर में था और इसका मालिक पुलकित आर्य था। पुलकित BJP से निष्कासित और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। बनंतरा रिसोर्ट में VIP मेहमानों के लिए स्पेशल सर्विस यानी सेक्स करने का इंतजाम था। रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता अंकिता पर स्पेशल सर्विस देने का दबाव डालने लगे। अंकिता ने इस तरह के काम करने से साफ इनकार कर दिया और नौकरी छोड़ने की बात कही। इससे पुलकित को डर लगने लगा कि यह रिसोर्ट में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा कर सकती है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता ने सुबह अपनी रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी शुरू की। दोपहर तक सब ठीक रहा। फिर अंकिता और पुलकित के बीच तीखी बहस हुई। तब तीनों ने मिलकर अंकिता को रास्ते से हटाने का प्लान भी बना लिया। शाम करीब 6 बजे पुलकित ने अंकिता से कहा कि रिसोर्ट के काम से ऋषिकेश जाना है। अंकिता को एक गाड़ी में बिठाया और ऋषिकेश की ओर चीला नहर की तरफ चल दिए। CCTV फुटेज और मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से इसका खुलासा हो गया। रात करीब 8 से 9 बजे के बीच गाड़ी चीला नहर के पास एक सुनसान जगह पर रुकी। यहाँ तीनों ने अंकिता पर हमला किया और उसे नहर में धक्का दे दिया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले, जिससे पता चला कि धक्का देने से पहले अंकिता को शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया था। इसके बाद तीनों आरोपी रिसोर्ट लौटे, अपने कपड़े बदले और गाड़ी को साफ किया ताकि कोई सबूत न रहे। रात में आरोपियों ने नॉर्मल बिहेव किया, जिससे किसी को भी शक न हो, लेकिन विवेक आर्य जैसे कुछ कर्मचारियों को अंकिता की गैर मौजूदगी पर संदेह हो गया। पुलिस की शुरुआत जांच में रिसोर्ट के मालिक पुलकित ने बताया कि अंकिता भंडारी रिसोर्ट के एक कमरे में रहती थी। कुछ दिन से वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसलिए वह और उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। देर रात सभी वहां से वापस आए। लौटकर सभी रिसोर्ट में बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी। 20 सितंबर को मामले की गंभीरता को देखते हुए CM पुष्कर सिंह धामी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया। DIG P रेणुका देवा ने SIT को लीड किया और इस टीम में ADGP V गुरुगेसन भी शामिल रहे। SIT को तेजी से जांच करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का निर्देश दिया गया। SIT ने रिसोर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन लोगों के साथ थी, लेकिन वह उनके साथ लौटकर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम CCTV कैमरे के फुटेज भी चेक कराए। इनसे यह बात साबित हुई कि रिसोर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लौटे। 24 सितंबर को उत्तराखंड पुलिस के राज्य आपदा प्रक्रिया बल ने चीला नहर के बैराज से अंकिता का शव बरामद किया। AIIMS ऋषिकेश की
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि की गई। इसके बाद पुलकित, सौरभ और अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों ने हत्या की बात भी कबूल की। तीनों आरोपियों पर आईपीसी धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना, 354 छेड़छाड़ और लज्जा भंग, 12 120 बी आपराधिक साजिश और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) बी के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने चार्जशीट में 97 गवाहों का जिक्र किया, लेकिन सिर्फ 47 गवाही देने पहुंचे। इसमें अंकिता का दोस्त विवेक आर्य और जेसीबी चालक दीपक प्रमुख भी थे। दरअसल एसआईटी को जांच में पता चला कि आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की, रिसोर्ट में दीवारें तुड़वाई और आग भी लगवा दी। 28 मार्च 2023 को अभियोजन पक्ष ने गवाहों को पेश करना शुरू किया। इसमें विवेक आर्य ने अंकिता की व्हाट्सएप चैट और फोन कॉल के बारे में गवाही दी। जेसीबी चालक ने रिसोर्ट तोड़ने और सबूत मिटाने की पुष्टि की। अन्य कर्मचारियों ने रिसोर्ट में संदिग्ध गतिविधियों और अंकिता पर दबाव की बात बताई। इस केस में मंत्री का बेटा शामिल होने की वजह से राजनीतिक पेंच भी फंसा। अंकिता के परिवार ने बार बार वकील बदलने की शिकायत की। सरकार ने उनकी मांग पर 3 बार सरकारी वकील बदले और विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी को नियुक्त किया। आरोपियों ने कई बार बेल की याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। 19 मई 2025 को अभियोजन और बचाव पक्ष की आखिरी बहस पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 30 मई 2025 की तारीख तय की। 30 मई को कोटद्वार की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज रीना नेगी ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना तीनों पर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आशीष पांडे बताते हैं कि अंकिता के पिता ने कोर्ट से फांसी की मांग की थी। वो हाई कोर्ट में उम्र कैद को फांसी में बदलने की अपील कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 374 के तहत तीनों आरोपी भी सजा में राहत के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हालांकि केस में पुख्ता सबूत और गवाह हैं। पूरी प्लानिंग के साथ हुआ कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। सजा में राहत मिले इसकी संभावना बेहद कम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंकिता जैसी कितनी ही बच्चियां रोज इस दरिंदगी का शिकार हो रही हैं, जिन पर कोई बात नहीं करता। कोई केस इतना हाईलाइट हो जाता है तो सामने आ जाता है, दोषियों को सजा मिल जाती है। कई केस तो ऐसे हैं जहां पर पुलिस वाले ही थाने से पीड़ित को डरा धमका कर भगा देते हैं। कई तो केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते। कई होते हैं तो इतनी हल्की धाराएं लगती हैं कि आगे जाते जाते रास्ते में ही केस दम तोड़ देता है। तो ये सारी समस्याएं भी इस देश में इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में कानून में बदलाव हुआ है, सख्ती हुई है, लेकिन फिर भी अगर अपराधियों में इस चीज़ को लेकर डर नहीं है तो इस पर और बड़े कठोर कदम उठाने जाने की ज़रूरत है। तो आज के इस खास एपिसोड में आपको मैंने ये क्राइम की, कोल्ड ब्लडेड मर्डर की कहानी बताई है। आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी एक और बड़ी खबर, एक और बड़े विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।